बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की रहमतें आप पे बरसती रहें और आपके दस्तरखान अल्लाह ताला की नेमतों से भरे रहें, आमीन। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू कुक, जिसमें बनाना सिखाऊंगी मैं आपको मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ जिनको आप इजीली घर में बना सकेंगे। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं ज़र्दा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ज़र्दा बनाने से पहले एक अहम बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। और हाँ, सबसे अहम और ज़रूरी बात कि घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ज़र्दा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनमें हैं ये चावल, ये आधा किलो मैंने चावल लिए हैं, बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। अक्सर लोग सेला चावल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बासमती चावल से आपको परफेक्ट ज़र्दा बनाना सिखाऊंगी। जितने हमने चावल लिए हैं आधा किलो, उतनी ही सेम क्वांटिटी में हम यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करेंगे। चीनी भी हमने ली है हाफ kg। हाफ कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है, खोपरा लिया है, यहाँ पे बादाम लिए हैं, पिस्ता लिया है, किशमिश है और इलायची है। इसके मैंने मुंह खोल के इसका इलायची का दाने जो हैं इसके निकाल लिए हैं। कलर लेंगे, फूड कलर यहाँ पे यूज़ करेंगे और हाफ कप मैंने यहाँ पे घी लिया है। देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ज़र्दा का इस्तेमाल किया है आधा कप मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल है। अक्सर लोग ज़र्दा बनाते हुए ये शिकायत करते हैं कि उनका ज़र्दा ठीक तरह से नहीं बन पाता, या तो चावल बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं या फिर वो रबड़ की तरह सख्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसकी वजह से आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना तो वो ज़्यादा नरम होंगे और ना ही वो सख्त होंगे। तो चलें आइए शुरू करते हैं रेसिपी। एक देगची में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसको आप ज़्यादा पानी में जो है वो आपने चावलों को बॉईल करना है, खुले पानी में। तो चावल जो हैं ये मैंने आधा घंटे पहले भिगो के रखे थे। इसको मैं डाल देती हूँ इसमें गर्म किए हुए पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम यहाँ पे फूड कलर ऐड कर देंगे। फूड कलर जो है शुरू में शामिल करने का मकसद ये है कि इस तरह ये इक्वली जो है चावलों के ऊपर जो है कलर चढ़ जाएगा। कुछ लोग शीरे में डालते हैं, लेकिन उस तरह से जो है वो परफेक्ट तरह से चावलों के ऊपर रंग नहीं चढ़ता है। अब हम इसको बॉयल आने देंगे, इसको पका लेंगे 70%। चावलों को हमने 7 से 8 मिनट तक बॉयल कर लिया है और ये तकरीबन जो है 70% तक जो है ये बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको छान लेंगे। चावलों को मैंने छान लिया है, इसका पानी निथाल लिया है। तो देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से लुक आई है। तो ये जो हमने चावलों में ज़र्दा रंग पहले ऐड किया था, इस वजह से बराबर कलर आया है। कुछ लोग शीरे में डालते हैं, जिसकी वजह से वो सही तरह से सब चावलों के ऊपर कलर जो है ठीक तरह से नहीं आ पाता है। तो देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से लुक आई है। आधा कप जो मैंने देसी घी लिया था वो मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। अब इसको गर्म करेंगे। घी जो है हमारा वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी इलायची और इसको कड़कड़ा लेंगे। इलायची की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत प्यारा टेस्ट आता है। इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पे अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और बहुत ध्यान से ऐड कीजिएगा। ढक्कन कवर कर लीजिएगा इसको ढक्कन के साथ। इसको थोड़ा हिलाएंगे और साथ ही हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अब मैं आपको एक और अहम बात, एक अहम ट्रिक बताने जा रही हूँ। वो ये है कि ये जो चीनी है इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करना है और मैं आपको बताऊंगी कि किस पॉइंट पे आके पता चलेगा कि ये मेल्ट हो चुकी है। दूध का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है ताकि जायका मुनफरिद हो। पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं, इट डज़ंट मैटर। पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत मज़े के आपके चावल बनेंगे। ये देखें ये ऊपर जाग बन चुकी है। ये इस बात की निशानदेही है कि ये जो चीनी है बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। जो ही इस पॉइंट पे होंगे
तो चावल हैं ये इसमें ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसमें ये चावल ऐड कर देने हैं। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। और इसको हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है ताकि ये टूटे नहीं, और जो चीनी है वो अच्छे तरीके से जो है ना चावलों के साथ मिक्स हो जाए। मिक्स करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। ये इस बात की निशानदेही है कि अब चावल जो हैं इनको दम लगाने का टाइम आ गया है। ये नट्स जो हमने कटिंग किए हुए थे वो हम ऐड करेंगे, किशमिश जो है वो ऐड करेंगे, खोपरा ऐड करेंगे, यानी जो भी आपने नट्स जो हैं कटिंग किए हुए हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो हम ऐड कर देंगे। और इसको हम दम पे लगाएंगे। हम अब कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, इसको हम दम पे लगाएंगे। उसके बाद हम इसकी फाइनल लुक की तरफ चलेंगे। चलें देखते हैं दम उतार के कैसे बने हैं चावल। माशाल्लाह से एक एक दाना खिला हुआ है। ये देखें, खिले खिले चावल बने हैं हमारे। बिस्मिल्लाह, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की शान। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक आई है। देखें ना कितने परफेक्ट चावल बनके तैयार हुए हैं, परफेक्ट जर्दा बनके तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये जर्दे की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।